Dear students, Assalamu alaikum. Lecture number 6 of chapter number 2, acid, bases and salts. So today we will discuss a new topic, which is the strength of acids and bases. What is mean by the strength of acids and bases? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं strength of acid. Strength of acid means कि एक एसिड है और वो किस लिमिट से आयनाइज होता है या किस लिमिट से वो डिसोसिएट होता है, स्ट्रांगली होता है या वीकली होता है। तो इस बेस पे हम इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले उसमें डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर डिस्कस करेंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास कौन से एसिड्स होते हैं? A strong acid is one that ionizes completely in its aqueous solution and give a higher concentration of H plus ions. यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होंगे जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं और आपको हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा यानी हायर कंसंट्रेशन देते हैं। सो उस एसिड को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी वो एसिड कि जो वाटर में ज़्यादा हद तक डिज़ोल्व हो जाए, कम्प्लीटली हो जाए या ज़्यादा हद तक हो जाए, 98-95% डिज़ोल्व हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी दे दे, कंसंट्रेशन दे दे, प्रोवाइड करें, उस एसिड को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप HCl को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, आपने HCl के 100 मॉलिक्यूल्स पानी में डिज़ोल्व किए, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनके सारे के सारे मॉलिक्यूल पानी के अंदर आयोनाइज हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा जो HCl के फॉर्म में हो, यानी 100% ये डिज़ोल्व होता है पानी के अंदर। तो आपको 100 हाइड्रोजन आयन देगा और 100 क्लोरीन के आयन्स देगा। तो आपको जब कंसंट्रेशन आप देखेंगे तो वाटर के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरीके से टेबल में आप देखें और भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहे होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये मैक्सिमम हद तक डिज़ोल्व होते हैं, मैक्सिमम हद तक डिज़ोल्व होते हैं और आपको मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देते हैं। इस तरीके से हमारे पास कुछ वीक एसिड्स भी हैं, यानी ये वो एसिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं होती पानी के अंदर। द एसिड विच डू नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व in aqueous solution and give lower concentration of hydrogen ion are called weak acid. For example, एसिटिक एसिड। अगर आप एसिटिक एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और आप उस पानी को चेक करें, उसकी एनालिसिस करें, तो आपको 3 किस्म के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक उसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा, एक उसमें CH3COO- एसिटेट आयन भी होगा और एक उसमें CH3COOH एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड जो है वो कम्प्लीटली पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। तो जो एसिड पानी के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जो हाइड्रोजन आयन आपको देगा उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी। सो वो एसिड जो पानी में आप डिज़ोल्व करें और वो आपको हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कम दे दें, लोअर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन आपको प्रोवाइड करें, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे? वीक एसिड। यानी वो एसिड जिसकी डिसोसिएशन, जिसकी आयनाइजेशन वाटर सोल्यूशन में ज़्यादा नहीं होती। जब ज़्यादा हद तक वो डिज़ोल्व नहीं होते, मॉलिक्यूलर आयन में ज़्यादातर रहते हैं, तो फिर वो आपको ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे? वीक एसिड। कुछ एग्जांपल आपको टेबल में नज़र आ रहे हैं, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स। इस तरह हमारे पास बेसिस की भी दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक। जिस तरह हमने एसिड में डिफ़ाइन किया, सेम टू सेम बेसिस भी इस तरह होते हैं, यानी वो बेसिस जो पानी के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं और आपको OH- आयन की हायर कंसंट्रेशन दे दें। कोई बेस जब पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है तो वो प्लस और माइनस आयन में डिज़ोल्व होता है, डिसोसिएट, तो उसमें जो माइनस आयन होता है वो OH- का आयन होता है। तो ऐसा बेस जो पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाए,
ज़्यादा हद तक डिसोसिएट हो जाए और आपको ज़्यादा OH माइनस आयन की क्वांटिटी दे दे, तो ऐसे बेस को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस कौन सा बेस होगा? ये वो बेस होगा कि विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन एंड गिव अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर ज़्यादा हद तक डिज़ोल्व नहीं होते और आपको OH माइनस आयन की ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं देते, तो ऐसे बेसिस को हम कहेंगे वीक बेसिस। ठीक है, ये 3 एग्जांपल आपको नज़र आ रहे होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस जो पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होते, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी जो है ये OH माइनस आयन की नहीं दे सकते। अच्छा, एक और टॉपिक है जो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, एम्पोटेरिक सब्सटेंस। ये एम्पोटेरिक कौन से सब्सटेंस होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कभी एसिड होते हैं और कभी बेस होते हैं। यानी अगर आप इसका रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो फिर ये एज अ बेस रिएक्शन करेगा, और अगर आप इसका रिएक्शन बेस से कराएंगे तो ये एज अ एसिड रिएक्शन करेगा। तो उसमें एक जो आसान एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, वो है वाटर का। वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड भी है और जो बेस भी है, इसको कहते हैं एम्पोटेरिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 एग्जांपल देखें, अगर आप वाटर का रिएक्शन HCl से कराते हैं तो ये HCl से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, लोरी कंसेप्ट एंड लीविस कंसेप्ट, H2O जो है यहाँ पर बेस हैं और HCl एसिड हैं। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं NH3 से जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो H2O क्या करता है, ये NH3 को प्रोटॉन डोनेट करता है। तो फिर यहाँ पर जो है H2O जो है एसिड होगा, NH3 बेस होगा। तो H2O की ये प्रॉपर्टी है, तो कभी जो है ये एज ए बेस परफॉर्म करता है जब इसका रिएक्शन एसिड से कराया जाए, और कभी ये एज ए एसिड परफॉर्म करता है जब इसका रिएक्शन आप बेस से करते हैं। क्यों? इसलिए कि वाटर के अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों मौजूद हैं। तो H प्लस आयन एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, OH माइनस आयन बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। तो आप इसका रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे ये बेस प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर आप इसका रिएक्शन बेस से कराएंगे तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। सो वाटर इज एन एम्पोटेरिक सब्सटेंस बिकॉज इट हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। So in the last there is homework. Number 1 question, HCl is a strong acid, give reason. HCl एक strong acid है, इसका reason क्या है? How you can prove that aluminum hydroxide is a weak base? आप कैसे प्रूफ करेंगे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है? नंबर 3, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन एसिड बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक? आप कैसे बज़ाहिर देखकर मालूम करेंगे, या आपके पास कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे आप देखकर पता लगाएंगे कि जो गिवन एसिड बेस है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? सो थैंक यू सो मच।